नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर गिरीश गुरुजी हमारी भद्रकाली ज्योतिष कार्यालय चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने इसके पहले मंगल दोष के बारे में, मांगलिक किसे कहते हैं, कब देखा जाता है और उसका निवारण क्या होता है, उसके बारे में एक अच्छा सा वीडियो रखा था। तो काफ़ी लोगों की मांग थी कि इसके ऊपर और भी थोड़ा सा विस्तार से वीडियो बनाया जाए। तो मंगल के अलावा जन्म कुंडली के मिलान में, हॉरोस्कोप की मैच मेकिंग में जो जो बातें देखी जाती है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो आप उसे गौर से देखिएगा, समझिएगा और उसका पूरा लाभ उठाइएगा। दोस्तों, वैसे तो मैच मेकिंग में बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। दोनों जो पुरुष है, महिला है, वर है, कन्या है, उसकी लग्न कुंडली का बल, सप्तम स्थान का बल, नवमांश कुंडली का बल, संतान के लिए पंचमेश कुंडली का बल, सप्तमेश कुंडली का बल और इसके अलावा शुक्र, मंगल, चंद्र, इन सब का बल भी मैच मेकिंग में देखा जाता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से, पंचांग के अनुसार, पहली नज़र में कि जो 8 बातें जिसको हम गुण मिलन बोलते हैं, जिसके टोटल 36 मार्क्स होते हैं, वो कौन सी बातें होती है उसके ऊपर हम ध्यान केंद्रित करेंगे। तो इसमें 8 बातों में होती है, एक वर्ण, दूसरा वश्य, तीसरा तारा, चौथा योनि, पांचवा ग्रह मैत्री, छठा गण, सातवां भकुट और 8वां नाड़ी। तो जैसा इनका नंबर है वैसे ही उनके मार्क्स है। तो टोटल 36 मार्क्स होते हैं। उसमें से मिनिमम लगभग 50% तो हमें गुण मिलने चाहिए, यानी 18 गुण के आसपास मिलते हैं तो ये एक अच्छी सिचुएशन है। लेकिन कभी कभी 15-16 गुण भी मिल जाते हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, तब भी एक बार आप थोड़ा सा जन्म पत्रिका का बल देखकर भी आगे बढ़ सकते हैं। और कभी कभी ये भी होता है कि 25 या 30 के ऊपर भी गुण मिलते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ बाकी के ग्रहों का मैच मेकिंग, दोस्ती, मंगल आदि नहीं मिलने के कारण भी कुंडली छोड़ देनी पड़ती है। तो ये बहुत ही गहराई का विषय है, लेकिन मैं जानकारी देने जा रहा हूँ कि कौन कौन सी बातें हमें देखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ण के ऊपर। वर्ण, आपको मालूम है कि हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 4 वर्णों की गिनती की गई है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पहले के ज़माने में ऐसा था कि जो व्यक्ति जिस वर्ण का हो उसी वर्ण का वो व्यवसाय करता था। जैसे ब्राह्मण है तो वो पूजा पाठ, कर्मकांड, धर्म, ज्ञान फैलाना, शिक्षण देना आदि काम करते थे। क्षत्रिय थे, ये राज्य संचालन करते थे, गौ ब्राह्मण की सेवा करते थे। वैश्य व्यापार में लगे रहते थे, देश परदेश में जाकर व्यापार करते थे। और जो शूद्र थे, ये थोड़े सेवाभावी जैसे काम, मेहनत के काम, सेवक के काम करते थे। तो उनके पुत्र पौत्र पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करते थे, जिसके कारण दूसरी कोई सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। आज का ज़माना अलग है। आज जिस व्यक्ति ने जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई की उसमें वो माहिर बनता है। अभी हम लोग कोई इसमें जाति नहीं देखते हैं, लेकिन आजीविका के लिए और व्यवसाय के लिए वर्ण का मिलन देखा जाता है। तो वर और कन्या का वर्ण अगर एक ही है, जैसे कि दोनों का ब्राह्मण या दोनों का क्षत्रिय, दोनों का वैश्य या दोनों का शूद्र, तो इसमें से एक पूरा मार्क मिल जाता है। और अन्य वर्ण है तो 0 मार्क मिलते हैं। इसके साथ साथ आपको लड़के और लड़की की नवांश कुंडली भी देखनी चाहिए कि लग्न कुंडली का
लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश, धनेश, सप्तमेश, लाभेश अगर नवमांश कुंडली में बलवान बना है, उच्चका बना है, वर्गोत्तमी बना है तो ये कुंडली पावरफुल बनती है। और नवमांश कुंडली का लग्नेश और सप्तमेश भी अगर जन्म कुंडली में पावरफुल बना है तो ये भी एक उत्तम बात बनती है। दूसरा मैच मेकिंग का विषय है वश्य। वश्य यानी व्यक्ति कहाँ बसता है, वसवाट करता है। आपने देखा होगा कि 12 राशियाँ हैं और 12 राशियों में खास करके मेष और वृषभ, इनके नाम के अनुसार, जैसे मेष यानी बकरी, वृषभ यानी नंदी, तो ये 4 पैर वाले जानवर माने जाते हैं, तो इनको चतुष्पाद राशियाँ बोली जाती है। उसमें धनु राशि का उत्तरार्ध यानी पिछला हिस्सा जो घोड़े का स्वरूप बनाया गया है, और मकर राशि का पूर्वार्ध जो हिरण के मुख वाला बताया गया है, इसको भी चतुष्पाद राशि में गिना गया है। मिथुन, तुला, कन्या, कुंभ और धनु राशि का पूर्वार्ध जो मनुष्य का हाथ में तीर कमान वाला सिंबल है, ये मानव राशि मानी जाती है। कर्क और मीन जो जल में रहने वाली राशि, इसलिए उसको जलचर बोली जाती है। और वृश्चिक राशि को कीट राशि, जीव जंतु वाली राशि मानी जाती है। तो दोस्तों, जो व्यक्ति जिस वश्य का होगा उस राशि के वश्य के साथ उसका मेलजोल अच्छा बनेगा, ये एक स्वाभाविक रहता है। तो मानव राशि और चतुष्पद राशि ये दोनों को एक दूसरे के साथ बनती है। तो उसके अलावा मित्र राशि है तो उसको 1 मार्क, एक ही राशि है दोनों की तो 2 मार्क, सम राशि है तो आधा मार्क, और शत्रु राशि है तो उसे 0 मार्क दिया जाता है। ये गुणों का जो कोष्टक है ये आपको पंचांगों में रेडी रेकनर के रूप में भी मिल जाता है। आप ऑनलाइन एस्ट्रो कुंडली या कोई भी प्रोग्राम में से भी आप उसको सर्च कर सकते हैं, और ज्योतिष विद्या जानने वाले व्यक्तियों को इसके बारे में काफ़ी कुछ मालूम है। जैसे कि मैंने पहले बताया, वैसे इसके अलावा नवमांश कुंडली के ऊपर भी अपना फोकस करना ज़रूरी है। इनके लिए वश्य का गुण 2 है, जो व्यक्ति एक दूसरे के साथ स्वभाव और उसका मेलजोल कैसा रहेगा ये बताते हैं। तीसरा विषय है तारा। तारा यानी व्यक्ति के, यानी कि पुरुष के नक्षत्र से स्त्री का नक्षत्र या स्त्री के नक्षत्र से पुरुष का नक्षत्र कितना दूर है, उसके ऊपर इसकी मार्क्स की गिनती होती है। इसके अलावा आयुष्य और तंदुरुस्ती के बारे में भी तारा मैत्री का जितने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे वो देखे जाते हैं। यानी कि पुरुष के नक्षत्र से कन्या का नक्षत्र और कन्या के नक्षत्र के पुरुष का नक्षत्र अगर 3रा, 5वां, 7वां, 12वां, 14वां, 16वां, 21वां, 23वां या 25वां आता है तो ये अशुभ तारा मानी जाती है। अगर एक का इनमें से अशुभ तारा बनती है, लेकिन दूसरे का अगर 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26 या 27वां नंबर आता है तो वो शुभ तारा मानी जाती है। तो उसमें आपको 1.5 मार्क मिलता है, 1.5। और अगर दोनों की तारा एक दूसरे से शुभ है, यानी 3री, 5वीं, 7वीं, 12वीं, 14वीं, 16वीं या 21, 23, 25वीं नहीं आ रही है तो तीनों 3 पूरे मार्क्स मिलेंगे।
तो जिस व्यक्ति का जो नक्षत्र है उसी नक्षत्र से इसकी गिनती शुरू करते हैं। ये भी आपको पंचांग के अंदर अच्छी तरह से कोष्टक के रूप में रेडी रेकनर मिल जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में योनि, ग्रह मैत्री, गण, बकुट और नाड़ी के बारे में बताऊंगा, जिसको आप अच्छी तरह से अभ्यास करके कुंडली मिलान के बारे में, हॉरोस्कोप मैचिंग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएंगे। अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर विशेष जानकारी चाहिए तो समय लेकर आप हमें मोबाइल कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9324552324। एस्ट्रोलॉजर गिरीश गुरुजी, भद्रकाली ज्योतिष कार्यालय, मुंबई। इसके पहले हमने शिवरात्रि के ऊपर एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया। शिवरात्रि का दिन बहुत इस बार अविस्मरणीय दिवस है, खास करके उसका चौथा प्रहर जो दुर्गा की उपासना के लिए बहुत सुंदर है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा और उसका लाभ ज़रूर उठाइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।